बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आयानु खुशामदीद। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो ते बसते रहो और जी देखते रहें निकी कुड़ी किचन। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जी मज़ेदार से गोला कबाब, मसाले वाले गोला कबाब। जी आप बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं बहुत कम वक्त में। सो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए जी चिकन। अगर आपके पास चिकन मौजूद है तो ठीक है, अगर आपके पास चिकन का कीमा मौजूद है तो फिर क्या ही बात है। और जी चिकन का हम बनाएंगे कीमा घर में, हैंडमेड कीमा आपने करना है। इसका अच्छी तरह से बोनलेस चिकन ले लेना है। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से जी चिकन का आपने कीमा कर लेना है, या फिर जी आपने चिकन का कीमा जो है वो मंगवा लेना है। आप इन कबाब्स के लिए बीफ का कीमा, मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर यह थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप चिकन का कीमा इस्तेमाल करते हैं तो फिर इस पे कम वक्त लगेगा क्योंकि ये जल्दी से बन जाता है। तो इस तरह से नाज़रीन मैंने जी हैंडमेड कीमा जो है वो कर लिया है, और ये देखे बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा कीमा हमारा तैयार हो चुका है। बहुत अच्छा कीमा बना है और ये देखे बिल्कुल बारीक सा है, लेकिन चॉपर में आप करेंगे तो ज्यादा बारीक हो जाएगा। इस तरह से करने से ज्यादा टेस्ट और ज्यादा यमी आपको लगेगा। यहाँ पे कीमा तैयार हो चुका है। लहसुन हमने ले लिया है, साथ में हमने जी अदरक ले लिया है, और जी प्याज जो है उसको हमने कूट लिया है। तमाम चीजें हमने जी अच्छी तरह से चॉप कर ली हैं। अच्छी तरह से उनको कूट लेना है, और इस तरह से जी आपने जो कीमा बनाया होगा, जो मंगवाया होगा चिकन का कीमा, उसमें आपने ये तमाम चीजें ऐड कर देनी है। कुटा हुआ फ्रेश लहसुन ऐड कर दिया, कुटा हुआ अदरक ऐड कर दिया, और बारीक पिसे हुए ये मसाले जो है आपके होने चाहिए। साथ में कुटी हुई हरी मिर्चें ऐड की हैं, और कुटा हुआ हमने प्याज जो है वो भी ऐड कर दिया है। इसके बाद स्पाइसेस ऐड किए हैं हमने। यहाँ पे हल्दी ऐड कर दी है, लाल मिर्च ऐड की है, यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। साथ में नमक जो है वो आपने हस्बे ज़रूरत ऐड करना है, और नमक जो है वो आपने बिल्कुल अपना ठीक रख लेना है, क्योंकि ये चिकन है, इसमें स्मेल है, तो आप इसको चख तो नहीं सकते कच्चे कीमे को। तो अच्छी तरह से अपने हिसाब से आपने नमक ऐड कर देना है। उसके बाद ये गरम मसाला कुटा हुआ ऐड करना है, साथ में आपने कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड करना है, और हल्की सी काली मिर्च जो है उसका इस्तेमाल करना है। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद अच्छी तरह से आपने इनको मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से मैश कर लेना है, यकजान कर लेना है। और इतने मसाले आपके बारीक पिसे हों कि वो कीमे से बाहर ना निकले जब आप उनके कबाब बना रहे हैं। तो इस तरह से जी आपने गोला कबाब बनाना स्टार्ट कर लेने हैं। आप चाहें तो आप और भी कोई शेप दे सकते हैं, लेकिन गोला कबाब आप जरूर बनाइएगा। इस तरह से आपने क्या लेना है, घर में आपके पास सीख जो है वो मौजूद नहीं है, आपने ले लेना है चम्मच मेरी तरह से, और इस तरह से चम्मच के ऊपर आपने जो कीमा है जी उसको इस तरह से लपेट लेना है, और इसके अंदर सुराख रह जाएगा, और ये आपके गोला कबाब जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो इस शेप के साथ मीडियम साइज में आपने जी गोला कबाब छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बना लेने हैं। और यहाँ पे हमारी तमाम शेप्स जो है वो तैयार हो चुकी हैं, और यहाँ पे आपने देखा कि आपने बिल्कुल पिसा हुआ बारीक पिसा हुआ मसाला इसमें ऐड करना है, ताकि जब आप फ्राई करें इनको बनाएं तो इनमें से आपके मसाले जो है वो बाहर ना निकले। तो यहाँ पे हमने जी इनको 5 मिनट का रेस्ट दे दिया है, और उसके बाद जी आपने क्या करना है, कढ़ाई में तेल डालना है। पैन में तेल गर्म होते ही लाइट बिल्कुल लाइट सा आपका फ्लेम हो, लो सा, और इस तरह से हल्के फुल्के से बबल्स बने। ज्यादा आपने जो ऑयल है उसको गर्म नहीं करना, और इस तरह से इनको ऐड करते जाना है। तो अच्छी तरह से जी आपने इनको ऐड कर लेना है। इनके बबल्स जो है वो बिल्कुल मीडियम से बने, और आपका फ्लेम जो है वो लो होना चाहिए, ताकि ये चिकन जो है अंदर तक आपका फ्राई हो और कच्चा ना रहे, इसमें स्मेल ना आए। तो अच्छी तरह से आपने गोला कबाब जो बनाए होंगे इनको आपने फ्राई कर लेना है। और नाज़रीन जब आपने इनको शेप देनी है तब आपने हाथों के ऊपर ऑयल लगा लेना है, ताकि ये जो कीमा है आपके हाथों पे ना चिपके और ना ही बर्तन को चिपके, बल्कि अच्छी तरह से आपका जो गोला कबाब है उसकी शेप जो है वो तैयार हो जाए। तो इस तरह से जी आपने इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। लाइट से ऑयल में आपका काम जो है वो हो जाएगा। कोई आपको कढ़ाई भर के ऑयल ऐड करने की जरूरत नहीं है। प्यारे नाज़रीन जब आप इनको फ्राई करेंगे तो इस तरह से इनकी शेप जो है वो चेंज हो जाएंगी। इनका कलर जो है वो ब्राउन सा हो जाएगा, लाइट ब्राउन सा इनका कलर हो जाएगा, और ये मीडियम फ्लेम पे पके हैं, अंदर तक ये पक चुके हैं। कोई चिकन की इनमें स्मेल मौजूद नहीं। आप चाहें तो आप इनको भी खा सकते हैं, लेकिन हम बना रहे हैं यहाँ पे जी ग्रेवी मसाला बना रहे हैं, और मसाले वाले गोला कबाब हम तैयार करेंगे। तो दोबारा से आपने जी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल करना है। कूटा हुआ आपने लहसुन ले लेना है, और प्याज जो है आप काट भी सकते हैं और कूट भी सकते हैं, दोनों तरफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से जी उनको लाइट सा ब्राउन कर लेना है, हल्का सा छिड़काव करना है पानी का, और यहाँ पे आपने स्पाइसेस ऐड कर देने हैं अगर आपने मजीद स्पाइसी और मसालादार बनाना है तो। यहाँ पे जी हमने एक चुटकी करीब हल्दी ऐड कर दी है, और एक ही चुटकी करीब हमने लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है, क्योंकि हमने पहले तमाम मसाले जो है वो गोला कबाब में ऐड कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे हल्के फुल्के से मसाले हम ऐड करेंगे। हमने हरी मिर्ची ऐड कर दी है कटी हुई, साथ में हमने जी नमक जो है दोबारा से ऐड किया है थोड़ा सा। और यहाँ पे ये रहे हमारे पास टमाटर, 3 से 4 टमाटर आपने इस तरह
दफे काट लेने हैं गुलाई में और जी इनके आपने छिलके नहीं उतारने और यहाँ पे आपने जो मसाला बनाया होगा इनके ऊपर तह लगा देनी है जी मजेदार से रस भरे टमाटरों की। और यहाँ पे जो गोला कबाब आपने फ्राई करके रखे होंगे वो इनके ऊपर आपने ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पे ये मजेदार सी रेसिपी जब आपने बनानी है ना तो आपके घर वालों ने आपका फैन हो जाना है, आपका दीवाना हो जाना है और इसी दीवानगी में उन्होंने आपके हाथ जो है वो चूम लेने हैं और आपकी बल्ले बल्ले और वाह वाह हो जानी है और इन कबाब की खुशबू जो है पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। और ये देखें इनकी लुक कितनी प्यारी लग रही है, कितने मजेदार लग रहे हैं, कितने स्पाइसी लग रहे हैं और आपके मुंह में पानी आ रहा है। तो इसका इलाज ये है कि आप ही झटपट मिनटों में ये रेसिपी जो है वो बनाएं। तो यहाँ पे टमाटर आपने नीचे भी ऐड कर दिए हैं, ऊपर भी लगा दिए हैं और इनको दे देना है ढक्कन पूरे 7 मिनट के लिए। आफ्टर 7 मिनट आपने देखना है कि आपके टमाटर जो है वो गला चुके होंगे और आपने इसी दौरान मीडियम फ्लेम रखना है अपना, ना ही ज्यादा हाई हो और ना ही ज्यादा लो हो। और यहाँ पे आपने अच्छी तरह से इनको पका लेना है, अच्छी तरह से इनका जो मसाला है जो ग्रेवी है टमाटरों की उनको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे साथ में जी हमने ऐड कर दिया है कुटा हुआ गरम मसाला और इसकी खुशबू जो है वो 4 चांद लग जाएंगे उसको। और साथ में कुटी हुई हल्की काली मिर्च ऐड करेंगे और जी सूखा धनिया जो है वो कुटा हुआ ऐड करेंगे और मजेदार से स्पाइसी से खुशबूदार जायकेदार हमारे गोला कबाब विद मसाला तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे जी हमने बारीक कटा हुआ अदरक और जी हरी मिर्चें जो है वो ऐड कर दी है और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है हरा धनिया ताकि इनकी खूबसूरती जो है वो और बढ़ जाए और देखने वाले का दिल ललचाए और फटाफट वो बनाए और फिर इसको खाए। तो ये मजेदार से जी मसाला गोला कबाब जो है वो हमारे तैयार हो चुके हैं। आई होप नाज़रीन आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपको एक मजेदार सी रेसिपी जो है वो मिली होगी। और अगर आप हैं जी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा और ये वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों बेलियों यारों से इस मजेदार सी रेसिपी को शेयर करना तो मत ही भूलिएगा। और मुझे दीजिएगा इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ और जी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।